Hello everyone. So today I will be discussing paper 19 Education for Peace, Unit 1 Education for Peace and Role of Social Agencies. Topic है Practical Steps to Build Culture of Peace in Schools and Values for Developing Peace. And the second topic is Teacher as Peace Builder. चलो आइए बात करते हैं इसके बारे में। इंट्रोडक्शन में ये है कि कल्चर ऑफ पीस जो है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्कूल में, उसके बारे में बात करते हैं। कल्चर ऑफ पीस का मतलब है कि स्कूल में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ पे बच्चे रिस्पेक्ट, कॉपरेशन, काइंडनेस, टॉलरेंस, नॉन वायलेंस जैसी वैल्यूज़ को इनकलकेट कर पाएँ अपने अंदर। स्कूल्स और टीचर्स बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सारी वैल्यूज़ को डेवलप करने में एक बच्चे में, ताकि बच्चा जो है वो पीसफुल बन पाए और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन पाए कंट्री का। सो वी कैन से दैट in introduction, a culture of peace in schools mean creating an environment where students learn respect, cooperation, kindness, tolerance, and non-violence. Schools and teachers play an important role in developing these values so that students become peaceful and responsible citizens. आइए प्रैक्टिकल स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। तो प्रैक्टिकल स्टेप्स जो कि एक कल्चर ऑफ पीस जो है वो स्कूल में कैसे हम बिल्डअप कर सकते हैं उसके स्टेप्स हैं, ठीक है। सो नंबर वन इज़ क्रिएट अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट, स्कूल एनवायरनमेंट। तो हमें ना स्कूल की जो स्पेस है वो फ्रेंडली रखनी पड़ेगी, ताकि हम बच्चों को जो है वो ये सारी वैल्यूज़ जो भी पीस को बिल्डअप करती है ना, वो सिखाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक स्कूल एनवायरनमेंट जो है वो एक सेफ़ प्लेस होना चाहिए और स्टूडेंट जो हैं वो उस प्लेस में जो हैं वो वेलकम किए जाएँ, अप्रिशिएट किए जाएँ, ठीक है। सो वी कैन से दैट क्रिएट अ फ्रेंडली स्कूल एनवायरनमेंट। द स्कूल शुड बी सेफ, रिस्पेक्टफुल एंड वेलकमिंग फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अगला है एनकरेज रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन। स्टूडेंट्स को हमें सिखाना पड़ेगा कि वो टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, अपने क्लासमेट्स की रिस्पेक्ट करें, अपने पेयर्स की रिस्पेक्ट करें और सभी की रिस्पेक्ट करें जो भी डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं या जो भी किसी डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। कोई भी, हर किसी की जो है वो रिस्पेक्ट करें। सो वी कैन से दैट एनकरेज रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन। स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट टीचर्स, classmates and people from different backgrounds. थर्ड है प्रमोट कॉपरेशन। तो ग्रुप एक्टिविटीज़ जो हम करवाते हैं स्कूल में, टीम वर्क करवाते हैं, तो यही बच्चों को सिखाती है कि कैसे हम दूसरों के साथ, अपने जो हैं वो क्लासमेट्स के साथ कैसे एंगेज हो पाएँ और कोऑपरेट कर पाएँ उनके साथ, ताकि हम एक सेट ऑफ गोल जो है उसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सो थर्ड वन इज़ प्रमोट cooperation, group activities and teamwork help students learn cooperation. अगला है पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है वो हम सिखाएं, ताकि कोई प्रॉब्लम आ गई है क्लासरूम में, ठीक है, तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके लिए डिस्कशन हो, अंडरस्टैंडिंग हो, ना कि कोई एक जो है वो लड़ाई झगड़े का मामला बन जाए। फाइन। सो नंबर फोर्थ है टीच पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। स्टूडेंट शुड लर्न टू टू सॉल्व प्रॉब्लम्स थ्रू डिस्कशन एंड अंडरस्टैंडिंग। अगला है ओपन कम्युनिकेशन को एनकरेज करना। बच्चा जो है वो बिना किसी हेजिटेशन के फ्रीली अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए, ताकि वो ओपनली कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है। सो एनकरेज ओपन कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स शुड बी फ्री टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ एंड फीलिंग्स। अगला है सेलिब्रेट कल्चरल डाइवर्सिटी। स्कूल्स जो हैं वो सेलिब्रेट करें डिफरेंट फेस्टिवल्स को, डिफरेंट कल्चर्स को, ताकि यूनिटी प्रमोट हो स्कूल में, ठीक है। सो सेलिब्रेट कल्चरल डाइवर्सिटी। स्कूल्स शुड सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड कल्चर्स टू प्रमोट यूनिटी। अगला है ऑर्गेनाइज पीस एक्टिविटीज़। तो एक्टिविटीज़ जैसे कि पीस डे है उसको सेलिब्रेट करें, डिबेट्स हो स्कूल में, डिस्कशंस हो, ताकि पीस वैल्यूज़ जो हैं वो प्रमोट हो पाए। सो वी कैन से दैट ऑर्गेनाइज पीस एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ लाइक पीस डे सेलिब्रेशंस, डिबेट्स एंड डिस्कशंस प्रमोट पीस वैल्यूज़। अगला है डिसिप्लिन प्रमोट करना अंडरस्टैंडिंग के साथ।
तो जो डिसिप्लिन जो है वो फोकस करे गाइडेंस के ऊपर, ठीक है, लर्निंग हो रादर देन कोई पनिशमेंट मिले बच्चों को, ठीक है, डिसिप्लिन जो है वो प्रमोट किया जाए स्कूल में. So we can say that promote discipline with understanding. Discipline should focus on guidance and learning rather than punishment. ठीक है, गाइड करा जाए बच्चों को, लर्न करवाया जाए बच्चों को, सिखाया जाए बच्चों को rather than उनको पनिश किया जाए. अगला है वैल्यूज फॉर डेवलपिंग पीस. तो कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो कि पीस को डेवलप कर सकती हैं? तो फर्स्ट वन इज लव एंड काइंडनेस, सेकेंड इज रिस्पेक्ट, थर्ड इज टॉलरेंस, fourth is cooperation, fifth is empathy, sixth is honesty, seventh is forgiveness, eighth is responsibility. सो आइए इसके बारे में बात करते हैं. लव एंड काइंडनेस, तो हमें क्या होना चाहिए? काइंड होना चाहिए बच्चों के लिए एज अ टीचर, ठीक है, केयरिंग होना चाहिए बच्चों के लिए, और बच्चों को भी एक दूसरे के लिए और सभी के लिए जो है वो काइंड और केयरिंग हो, तभी पीस जो है वो डेवलप हो पाएगी. नंबर सेकेंड इज रिस्पेक्ट, लोगों को इज्जत देना, उनके आइडियाज़ को, उनके कल्चर्स को इज्जत देना, ठीक है. थर्ड इज टॉलरेंस, के डिफरेंसेस भी हैं लोगों के बीच में लेकिन उनको एक्सेप्ट करना, ठीक है. So number first is love and kindness, being kind and caring towards others. Number second is respect, respecting people, ideas and cultures. Number third is tolerance, accepting differences among people. अगला है cooperation, इकट्ठे काम करना और एक दूसरे की मदद करना, ठीक है. एम्पथी में क्या है कि दूसरों की फीलिंग्स को इस कदर से समझना कि वो खुद की प्रॉब्लम है कोई, फाइन. अगला है ऑनेस्टी, कि ट्रूथफुल रहना अपने शब्दों में, अपने एक्शंस में. फॉरगिवनेस में है कि दूसरों को जो है वो फॉरगिव कर देना, माफ़ कर देना और पीस को मेंटेन करना. रिस्पॉन्सिबिलिटी में है कि अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहना, अपनी ड्यूटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ठीक है. सो नंबर फोर्थ इज कॉपरेशन, वर्किंग टुगेदर एंड हेल्पिंग ईच अदर. नंबर फिफ्थ इज एम्पथी, अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर्स. Number six is honesty, being truthful in words and actions. Number seventh is forgiveness, forgiving others helps maintain peace. Eighth one is responsibility, being responsible for one's actions and duties. आगे बात करते हैं टीचर एज अ पीस बिल्डर. तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि टीचर एज अ रोल मॉडल, promote second is promoting positive relationships, third is guiding students to solve conflicts, fourth is encouraging cooperation and teamwork, fifth is teaching peace values, and sixth is creating a democratic classroom या democratic environment in the classroom, ठीक है. नंबर फर्स्ट इज टीचर एज अ रोल मॉडल. टीचर जो है उसी को फॉलो करते हैं बच्चे, तो टीचर जो है वो पीसफुल बिहेवियर बच्चों को दिखाएगा, ठीक है, तो बच्चे वहीं से ही लर्न करेंगे. तो टीचर जो है एक अच्छा रोल मॉडल होना चाहिए बच्चों के लिए, फाइन. नंबर सेकेंड इज प्रमोटिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप. तो टीचर जो है वो बच्चों के बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड करे, रिस्पेक्ट बिल्ड करे, जिसकी वजह से बच्चे यही सब सीखें और एक दूसरे के लिए वो पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो अपना पाएँ. थर्ड वन इज़ गाइडिंग स्टूडेंट्स टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स. अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, लड़ाई हो गई है, ठीक है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है बेसिकली, तो उसको जो है वो अंडरस्टैंडिंग के साथ रिजॉल्व करा जाए, ना कि उसमें कोई लड़ाई वगैरह हो, ठीक है. तो टीचर जो है वो बच्चों को हेल्प करे ताकि वो कोई भी प्रॉब्लम जो है वो उसको सॉल्व करे, लेकिन पीसफुली सॉल्व करे. अगला है कॉपरेशन को एनकरेज करना, टीम वर्क को. एक्टिविटीज़ बड़ी ज़्यादा होती हैं क्लासरूम में, तो टीचर जो है वो ग्रुप एक्टिविटीज़ में एंगेज करे बच्चों को, और बच्चे जो हैं वो कॉपरेशन सीखें उसकी वजह से, ठीक है. तो अगला है टीचिंग पीस वैल्यूज़. तो टीचर जो है वो वैल्यू सिखाए, वैल्यूज़ इनकलकेट करे बच्चों में, जैसे रिस्पेक्ट है, काइंडनेस है, टॉलरेंस है. लेसन्स में इसको जो है वो लाया जाए, इंक्लूड किया जाए, ताकि बच्चे इन सब चीज़ों को सीख पाएँ. सिक्स्थ है क्रिएटिंग अ डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम. तो टीचर जो है वो स्टूडेंट को इक्वल हर किसी बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, ताकि वो क्लास में पार्टिसिपेट कर पाए हर एक चीज़ में, ठीक है, चाहे वो बोलने का है, कोई कोई चीज़ के बारे में आंसर करना है, या कोई एक्टिविटी है उसमें एंगेज होना है, तो हर एक बच्चे को का इक्वल कंट्रीब्यूशन रहे क्लासरूम में, तभी बच्चा जो है वो सीख पाता है अच्छे से. सो फर्स्ट वन इज टीचर एज अ रोल मॉडल. टीचर शुड शो
peaceful behavior so students learn from them. Number second is promoting positive relationships. Teachers should build trust and respect with students. Number third is guiding students to solve conflicts. Teachers should help students resolve problems peacefully. Number fourth is encouraging cooperation and teamwork. Teachers should organize group activities. Number fifth is teaching peace values. Teachers should include values like respect, kindness, and tolerance in lessons. Number six is creating a democratic classroom. Teachers should give students equal opportunities to participate. अब कंक्लूजन में हम ये बात कर सकते हैं कि जो कल्चर ऑफ पीस है स्कूल्स में, वो बिल्ड करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छी वैल्यूज़ को इनकलकेट कर पाएँ, अपने अंदर एक पॉजिटिव बिहेवियर ला पाएँ, ताकि वो लॉन्ग रन में भी उनकी हेल्प करे, आगे लाइफ बनाने में भी उनकी हेल्प करे, कि वो कैसे लाइफ में आगे जो है स्कूल जब छोड़ते हैं, कॉलेज जब छोड़ते हैं, तो वो कैसे बिहेव करेंगे लाइफ में लोगों के साथ। रिस्पेक्ट ने एक दूसरे को, टीचर जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता है पीस बिल्डर का, ताकि बच्चों को वो गाइड कर पाए, ताकि कैसे कॉपरेट करना है, टॉलरेंस रखनी है अपने अंदर, नॉन वायलेंट रहना है, और एक पीसफुल सोसाइटी जो है वो बनानी है अपने लिए और सभी के लिए, ताकि हम सभी पीसफुली रह पाएँ, इन हार्मनी रह पाएँ एक दूसरे के साथ। सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट building a culture of peace in schools helps students develop good values, positive behavior, and respect for others. Teachers play a key role as peace builders by guiding students towards cooperation, tolerance, and non-violence, which helps create a peaceful society. With this, I end my topic here itself. और अगर आपको नोट्स चाहिए, तो यू कैन डीएम मी इन माय इंस्टाग्राम आईडी सुनिधि कटोच 1102. Fine, you will get there the PDF of these notes. Fine. Okay.